दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वेरियस शेप की निकालना देखा था। आज उसी के आगे अगला टॉपिक कि अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराएं तो उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब कैसे चेंज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शांति से पूरा लेक्चर देखिएगा। इसके रिलेटेड आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या जेई की या नीट की। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। बस जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ उसको अच्छे से सीखिएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन शुरू करते हैं। क्या है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जस्ट रिव्यू करा रहा हूं जो हमने पहले देखा था। अगर कोई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम ई से रिप्रेजेंट करते थे ना। अगर मान लो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसमें हम चार्ज रखे हैं। एक चार्ज है हमारा प्लस क्यू और एक और चार्ज है हमारा माइनस क्यू। तो आप बताओ इस पर फोर्स की डायरेक्शन किधर लगेगी। अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा ही इस पे। तो जो हमारा प्लस क्यू है इसका डायरेक्शन तो हमारा इधर ही होगा और इसका डायरेक्शन इधर होगा फोर्स का। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सब हमने सारी चीजें पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। और F इक्वल टू हमारा कितना होता है, जो फोर्स आता है Q इंटू ई। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो फोर्स भी वेक्टर हो जाएगा और ई वेक्टर भी हो जाएगा। ये सब चीजों के बारे में हमने डिटेल में पहले ही डिस्कस कर लिया है। आज इसी के आगे अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ, जस्ट आपको रिकॉल के लिए दिखाया था। इसको नोट कर देना। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको समझते हैं डेरिवेशन के फॉर्म में। ठीक, तो देखो क्या होता है कि आपको कोई दो पैरेलल प्लेट दे देगा। मान लेते हैं हमारा दो पैरेलल प्लेट है। ठीक, और इन दोनों पर चार्ज सेम नहीं है। एक पे माइनस है तो दूसरे पे क्या होगा, प्लस होगा। चलो किसी पे भी एक माइनस ले लेते हैं, एक प्लस। ऊपर वाले पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लस ले लेता हूँ। जो ये हमारा चार्ज है कैसे है, यूनिफॉर्मली इस प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और नीचे वाले पे क्या है हमारा, माइनस चार्ज। समझ में आया कि नहीं? अच्छे से समझिए, सारी चीजें अभी देखना क्लियर होने लगेंगी एक एक करके। अभी देखो इस पे हम मान लेते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे इस डायरेक्शन में। ठीक, इसके परपेंडिकुलर ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ई। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस सिंबल से लिखते हैं, ई से। ठीक, इसके अंदर पूरी इलेक्ट्रिक लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटी फ्री है। यहाँ पे कोई भी ग्रेविटी नहीं है। अब देखो हो क्या रहा है, अब यहाँ पे हम एक चार्ज पार्टिकल रखते हैं, एक चार्ज पार्टिकल। ठीक, यहाँ पे मैं एक चार्ज पार्टिकल एकदम छोटा सा इलेक्ट्रॉन रखा हूँ। इलेक्ट्रॉन है जिसका ये एक इलेक्ट्रॉन है ई से दे रहे हैं। इसका मास है m और चार्ज है ई। ठीक, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई होता है और इसका मास m है। समझ में आया कि नहीं? अब इसको हम एक v नॉट वेलोसिटी से यहाँ से मूव कराएंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और देखेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन कितना टाइम पीरियड लेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा और वर्टिकल वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। वो सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है ये मान लेते हैं कितना दिया हुआ है, x। तो आपसे क्या क्या यहाँ पूछ रहा है, जब ये चार्ज यहाँ से चलना शुरू करेगा, आप बताओ यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है तो एक किधर डिफ्लेक्ट होगा, हमेशा अपोजिट चार्ज की तरफ जाएगा। देखो माइनस नीचे वाला तो उसको ऊपर ठेलेगा, बोलेगा ना ना भाई हमारे पास ना आओ, हम तो खुद ही तुम्हारे कास्ट के हैं, तुम अपोजिट वाले के पास जाओ। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर किया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v नॉट से इंटर किया, कुछ टाइम बाद यहाँ से आते आते क्या होने लगेगा, ये ऐसे डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। रुको इसको मैं, यहाँ पे लाइन तिरछी हो गई है, फिर से कर देते हैं। तो यहाँ से देखो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ धीरे 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 क्या होने लगेगा, डिफ्लेक्ट होने लगेगा ऐसे।
होगा कि नहीं? इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो आपसे वही पूछ रहा है कि जो यहाँ से हमारा डिफ्लेक्शन आया है, यहाँ से देखो जिस लाइन पे इंटर किया था, कितना डिफ्लेक्ट हुआ है y। हमसे ये पूछ रहा है कि कितना डिफ्लेक्ट हुआ, और जब यहाँ से बाहर निकला है तो यहाँ से जो एंगल y को मैं थोड़ा आगे बना देता हूँ ताकि ये चीजें दिखें। ठीक, इसको और आगे तक ले लेते हैं, कुछ ऐसे निकलेगा। तो आपसे पूछ रहा है जब ये यहाँ बाहर निकला कितना एंगल बनाया है उसको निकालना है। एक हमसे थीटा पूछ रहा है, और ये डिफ्लेक्शन कितना हुआ, जो ये हमारा चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ से y, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। क्या क्या पूछ रहा है, चलो यहाँ पहले मैं एक एक करके लिख देता हूँ। ये पूरा सिस्टम हमारा क्या है, इट इज ग्रेविटी फ्री। ग्रेविटी फ्री हमने क्यों बोला, क्योंकि अगर ग्रेविटी रहेगा, इसका मास रहेगा, वो भी इसको नीचे खींचेगा। इट इज ए ग्रेविटी फ्री, इसमें कोई भी ग्रेविटी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड डिफ्लेक्शन। देखो डिफ्लेक्शन कितना हुआ है, जो y है, फाइंड डिफ्लेक्शन। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए, सारा डाउट क्लियर हो जाए, कुछ नहीं है यार। फाइंड डिफ्लेक्शन y, और आपसे क्या पूछ रहा है, थीटा। जब ये बाहर निकलेगा, थीटा एंगल एट विच इट इमर्जेस। थीटा हमारा क्या है, एंगल एट विच इमर्जेस, मतलब जिस एंगल से हमारा बाहर निकल के आया है। जो यहाँ हमारी वेलोसिटी है, देखो जिस वेलोसिटी से इंटर किया है, ये हमारा क्या है, जो वेलोसिटी हमने स्पेशल केस लिया है, तो जो हमारा v नॉट है, ये हमारा क्या है, इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और v वेलोसिटी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आपको निकालना है डिफ्लेक्शन कितना होगा और एंगल कितना होगा। तो चलो एक एक करके हम समझते हैं सॉल्यूशंस। इसका शुरू करें, चलो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशंस। अब आप ध्यान से बताना, जब ये चार्ज हमारा यहाँ अंदर आया, जैसे ही अंदर आएगा, मान लेते हैं इस पॉइंट पर पहुंचा है, देखो जो मैं यहाँ ब्लू से दिखा रहा हूँ, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इस पे एक क्या फोर्स, ये देखो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा कि नहीं, इस पे एक फोर्स लगेगा, एफ लगेगा कि नहीं, एफ। यही फोर्स है, देखो डायरेक्शन में मत लेना, हमने इधर दिखाया है, ये जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है। एरो दोनों तरफ कर देते, नहीं तो आप लोग बोलोगे ऐसे सर आप एक तरफ क्यों डायरेक्शन दिखाए हो। ठीक, तो इसका फोर्स किधर लगेगा, जिधर पार्टिकल हमारा डिफ्लेक्ट हो रहा है तभी तो उधर खींच के लेके जाएगा। और ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, अगर हमारा चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो QE होगा कि नहीं। यहाँ Q की वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा E इंटू ई है। अब आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से समेशन ऑफ F इक्वल टू एम ए मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो यहाँ से हमारा टोटल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है E इंटू ई इक्वल टू एम इंटू ए। एम क्या है, वो मास जो यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। यहाँ से हमारा जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास। पहले बताओ, अगर हमसे कभी नीट या जेई मेन में ये पूछ लेता है कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, या आपके बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, आप निकाल लोगे कि नहीं, एकदम आराम से इसको निकाल लोगे। अब चलो एक एक करके हम इसके मोशन को एनालिसिस करते हैं। ठीक, देखो जब भी आपको पता होगा, काइनेमेटिक्स क्लास 11th में सीखा होगा, याद है कि भूल गए। अगर भूल गए हो, यूट्यूब पे जाइए, मेरे प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पे मैंने मोशन इन प्लेन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें आपको कवर किया हूँ, उसी को यहाँ पे यूज करने में है। यहाँ पे देखो दो डायमेंशन में मोशन हो रही है, एक एक्स में एक वाई में। ये हमारा ए एक्स है और ऊपर क्या है यहाँ पे वाई। तो हमें दोनों डायमेंशन को हम क्या करेंगे, अलग अलग करके एनालिसिस करते हैं कि चीजें हो क्या रही हैं। चलो शुरू करते हैं, एक तरफ हम इधर x का लेंगे और इधर y का लेंगे, एक एक करके हम एनालिसिस करेंगे। अब देखो जब यहाँ यार हमारा पार्टिकल आया, शुरू में v नॉट से आया, v नॉट हमारा किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है। देखो ना, अगर इधर y है, इधर हमारा x है, तो क्या शुरू में y डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है, कुछ नहीं है। तो यहाँ से हमारा u y जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी x की कितनी है हमारी, v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी हुई। अब देखो एक्सेलरेशन, अब यार आप बताओ, क्या x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, आपको याद होगा
वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वो हमारा जीरो होगा। यहाँ से आप देख भी सकते हो केवल वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से हमारा ए एक्स इक्वल टू जीरो। और एक्सेलरेशन जो हमारा आया है वो किस डायरेक्शन में आया है, वन जी वाई डायरेक्शन में। कितनी वैल्यू निकल के आई है, ई इंटू ई बाई एम। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब देखो, अगर ये पार्टिकल यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे देखो बाहर आ गया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जितना इस प्लेट की लेंथ है। ये पहला क्वेश्चन है, देखो इसलिए मैं एकदम आराम से बता रहा हूँ, अच्छे से समझना। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स, और इधर कितना हमारा ट्रेवल किया है एस वाई। देखो इसके बाहर निकल गया है, वही जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वही तो किया है। ये हमारा कितना किया है वाई। यहाँ तक कुछ भी डाउट। अब हम मान लेते हैं कि जो एक्स डायरेक्शन में है हमारा टाइम कितना लगा है, लेट टी टाइम टेक्स। अब देखो टाइम जितना एक्स में लेगा उतना ही वाई में लेगा, तो हम किसी एक का निकाल के दूसरे में पुट करेंगे। तो चलो यहाँ से हम इसकी डिस्टेंस निकालते हैं, एस। यही होता है ना, एस एक्स इक्वल टू हमारा क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू एक्स टी, यही होगा ना, प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो एस एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ से ये है हमारी एक्स, और यू एक्स की वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट इंटू टाइम टी। तो यहाँ से हमें जो टी मिला ये निकल के आया है एक्स बाई वी नॉट। अगर हमसे कभी भी टाइम पूछे ये क्या निकल के आया है देखो यहाँ अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, आप डायरेक्ट एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी करते, ये तो जीरो हो जाएगा, ए एक्स हमारा जीरो है ना, ये टर्म जीरो हो जाएगा। अब जितना टाइम एक्स डायरेक्शन में लगा उतना ही टाइम तो वाई में लगेगा, ऐसा नहीं कि वाई में अलग लगेगा। तो वाई में भी कितना टाइम ले रहा है, वाई डायरेक्शन में भी हमारा एक्स बाई भी नॉट ले रहा है। अब हमें वाई डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्ट हुआ वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन। तो चलो फिर से लिखते हैं, वाई डायरेक्शन में एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। कुछ भी डाउट हो तो बोलो। अब एस वाई की वैल्यू कितना है, हमने कितना डिफ्लेक्ट किया है, यहाँ पे देखो एक लाइन बना देते हैं आपको डाउट ना हो। इधर हमारा y इक्वल टू यू वाई हमारा कितना है जीरो, प्लस हाफ एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना है, ई इंटू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू हमारी कितनी आई है, एक्स बाई वी नॉट, तो उसका हम स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप बोलो। हमें क्या पूछा है यहाँ से, y की वैल्यू। तो चलो y इक्वल टू, इसको हम जब सॉल्व करेंगे हमारा निकल के आएगा हाफ इंटू ई हमारा क्या है, उस पार्टिकल पर चार्ज अगर क्यू के टर्म में दिया होता तो ई की वैल्यू हमारी क्यू आती। ई क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है डिवाइडेड बाय मास जो पार्टिकल वहां ट्रेवल कर रहा है, इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर। ये हमारा आया वाई डायरेक्शन, और यही हमारा क्या था, यही तो हमारा डिफ्लेक्शन था कि वाई डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करेगा। तो हमारा डिफ्लेक्शन जो हमसे पहला आंसर पूछा था, देखो कितना आसानी से निकाल लिया, रट्टा मत मारिएगा, प्रोसेस याद रखना कि कैसे इससे जाना है। अब अगला हमसे पूछा है कि किस एंगल पर इमर्ज हुआ, तो आपको पता है प्रोजेक्टाइल आ गया है। अब अगला हमसे एंगल पूछा है कि एंगल हमारा कितना होगा। तो चलो एंगल के लिए हमें क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, यही तो होता था। आपको याद होगा अगर हमें एंगल निकालना होता, देखो मैं बीच में बना रहा हूँ, अभी दोनों तरफ बनाएंगे। यहाँ पे हमारा फाइनल वेलोसिटी भी एक्स आ रहा है, और फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में भी वाई, इनिशियल यू एक्स और यू वाई था। जो इनका ये नेट आएगा, ये हमारा भी नेट होगा, ये क्या होता था, इनका स्क्वायर रूट। और इनके बीच जो एंगल बन रहे हैं वही तो हमारा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता था, वी वाई बाई वी एक्स होता था कि नहीं। यहाँ से देखो, अगर ए एंगल हम थीटा डालें तो ए लेंथ भी हमारी कितनी आएगी, ए लेंथ हमारी वी वाई आएगी कि नहीं। तो यहाँ से हम टेन थीटा इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर है वी वाई और बेस है हमारा वी एक्स। तो हमको क्या चाहिए, वी वाई और वी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो चलो निकालते हैं, इस साइड हम लेफ्ट साइड वी एक्स लिखते हैं, वी एक्स इक्वल टू हमारा यू एक्स टी
यही ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला हम फार्मूला यहाँ लगाते हैं। ठीक, v इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। यहाँ पे देखो ए एक्स हमारा 0 है, तो वी एक्स इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा, यू एक्स, मतलब वी नॉट। वी एक्स की वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब हम वी वाई की वैल्यू निकालते हैं। कलर चेंज कर देते हैं। वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। वी वाई फाइनल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 है। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है, एक्सेलरेशन है हमारा स्मॉल ई, जो उस पर चार्ज है। स्मॉल ई को अगर कहीं कहीं क्यू भी दिया रहेगा, डिवाइडेड बाई एम, टाइम हमारा आया है एक्स बाई वी नॉट। तो यहाँ से वी वाई की वैल्यू हमारी निकल के आई, कितनी निकल के आई, ई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एम वी नॉट। यहाँ सब हमसे एंगल पूछा है, तो टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा, ई डिवाइडेड बाई एक्स एम वी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट। कुछ भी डाउट हो तो बोलो। अब वी नॉट ऊपर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कितना निकल के आएगा, ई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एम वी नॉट स्क्वायर। हमसे एंगल पूछा था, थीटा इक्वल टू हमारा निकल के आएगा टेन इनवर्स ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम वी नॉट का स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि नहीं। अगर कभी भी आपको कुछ भी वैल्यू देगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे कि नहीं। कहीं भी कुछ भी डाउट हो, आप इसको पॉज करना, एक बार फिर से देखना, सारा डाउट आपको समझ में आ जाएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बस एकदम बेसिक पकड़ के चलना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे ना सॉल्व हो। अब यहाँ पे देखो, एक हमारी रेशियो निकल के आई है। ये पूछता है कि हमारा जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे है, डिफ्लेक्शन का फार्मूला क्या आया, यहाँ पे मैं दोनों लिख देता हूँ। वाई जो हमसे अगला पूछा था, कितना आया, हाफ इंटू ई डिवाइडेड बाई एम, यही आया है ना, एम इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर। ये हमसे डिफ्लेक्शन जो पूछा था वो निकल के आया है। अब आप देखो यहाँ पे जो रेशियो है हमारा ई बाई ए, वो हमारा अगर ज़्यादा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर हमारा जो रेशियो चार्ज पर यूनिट मास का जो रेशियो है, अगर ये हाई होगा, यहाँ देखो और सब कांस्टेंट है, वी नॉट एक्स नॉट ये सब कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, ई और एम। अगर ए हाई होगा तो हमारा वाई भी क्या होगा, ए भी हमारा हाई होगा। ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि साइन बताओ, तो यहाँ से देख लेना, ये अगर इधर जा रहा है तो मतलब अपोजिट चार्ज है, अगर यही नीचे आता तो मतलब एक तरफ अपोजिट और एक तरफ अगर इधर पॉजिटिव होता तो इधर निगेटिव होता। समझ में आया कि नहीं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब इसी पे एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको लेते हैं। 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक एक करके सब डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, ये हम मान लेते हैं एक प्लेट है, ठीक, कॉन्सेप्ट वही लगने वाला पूरा यार, प्रोजेक्टाइल मोशन है। बस यहाँ पे अपना क्या कर देना है, केवल ग्रेविटी को चेंज कर देना है, और वही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा के एक्सेलरेशन निकाल लो, वैल्यू पुट करो, सारा कहानी वही है। पूरी मैकेनिक्स यूज हो रही है, केवल नाम का है, ठीक। अब यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं चलो ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, डायरेक्शन नहीं दिखा रहा हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई, ठीक। अब यहाँ से हमारा एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से इसके जस्ट हाफ पे, यहाँ मैं इसका डिस्टेंस भी दे देता हूँ, ये है हमारा डी, यहाँ से डी बाई टू दूरी पर एक हमारा चार्ज रखा हुआ है जिसका मास m, और इस पे चार्ज कितना है q। इसको हम v नॉट वेलोसिटी से, यहाँ से एक v नॉट वेलोसिटी से इंटर करा रहे हैं, ठीक, v नॉट वेलोसिटी से इंटर करा रहे हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है कि हम कितनी वेलोसिटी दें, अगर इसका लेंथ l ले लें तो ये जस्ट जो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको एक क्रॉस कर जाए। आप इसको सॉल्व करिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या पूछ रहा है, फाइंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू फॉर वी नॉट, जिस वेलोसिटी से अंदर आ रहा है, सच दैट
सच दैट चार्ज क्यू, जो हमारा चार्ज क्यू है अंदर आ रहा है, चार्ज क्यू जस्ट क्रॉसेस, जस्ट उसको क्रॉस कर जाए और कुछ ना हो, जस्ट क्रॉसेस द प्लेट। और ये सारा सिस्टम हमारा क्या है, ये सिस्टम हमारा ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखा हुआ है। अगर ग्रेविटी रहेगा तो उसको नीचे खींच लाएगा, समझ में आया कि नहीं। अगर कभी क्वेश्चन में ग्रेविटी दे तो उसका हम अभी आगे कराएंगे, अभी मैं जस्ट ग्रेविटी फ्री स्पेस का कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज करिए, जैसा मैंने अभी आपको सिखाया इसको खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूँ और देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब यार देखो, जब ये पार्टिकल यहाँ से चला, इसको जस्ट क्रॉस करने का मतलब क्या है, ये जो हमारी प्लेटें हैं ये क्या हो, जस्ट क्रॉस कर जाए, मतलब ये जो ये इंड है या तो इससे बाहर आ जाए या इससे बाहर निकल जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। अब आप बताओ, यहाँ पे प्लस क्यू है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो ये किधर डिफ्लेक्ट होगा, ये हमारा नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं, ये हमारा कुछ नीचे की तरफ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे ही आएगा। और इसको जस्ट क्रॉस करना है, अगर एक क्रॉस करना है तो इसको जस्ट टच करके निकल जाए, यही होगा ना। अगर यहाँ से बाहर निकल गया, यही हमसे पूछ रहा था कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो चलो एनालिसिस करते हैं। अब जैसे अंदर आया v नॉट वेलोसिटी से, ठीक यहाँ पे, तो देखो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस पे एक फोर्स लगाएगी, फोर्स लगाएगी कि नहीं, बिल्कुल फोर्स लगाएगी। और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, हमारा फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा है, एफ वाई, इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, क्यू इंटू ई। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन हमारा वाई डायरेक्शन में है, तो यहाँ से मैं क्यू, टोटल फोर्स यही है ना, क्यू इंटू ई इक्वल टू एम, एक्सेलरेशन हमारा वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में हमारा निकल के आएगा क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। समझ में आया कि नहीं। एक्स डायरेक्शन में हमारा जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि एक्स में वेलोसिटी हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कांस्टेंट रहती है। आपने काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन वहां मैंने कवर किया था, वहां पे आपने देखा होगा। कुछ भी डाउट हो एक बार वहां पे जाके देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। बस अब तो कुछ नहीं रहा, केवल मैथमेटिक्स है, जो हमने पिछले में किया वही यहाँ पे करता हूँ। जस्ट क्रॉस कर रहा है, ये देखो, ये इस प्लेट को डाक रहा है। तो चलो हम x और y में एनालिसिस शुरू करते हैं। इधर मैं लेता हूँ x, इधर लेता हूँ y। तो जब ये शुरू हुआ आना, तो यहाँ पे क्या है, अगर इसको मैं y लूँ, इसको x लूँ, नीचे है ना, तो चलो मैं यहाँ नीचे दिखा देता हूँ ताकि आपको डाउट ना, डायरेक्शन तो हमारे ऊपर है, किधर भी लो। अगर इसको मैं x और इसको y लूँ, तो हमारा देखो y डायरेक्शन में हमारा इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यू वाई हमारी क्या है जीरो, और यू एक्स हमारा क्या है v नॉट, जिस वेलोसिटी से इंटर किया इनिशियल वेलोसिटी। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आया है हमारा, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। कभी कभी नीट में डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछ लेगा, और पूछे भी गए हैं। अब देखो, अगर इस प्लेट को ये पार करेगा हमारा चार्ज, तो इसके द्वारा जो डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा वो कितना ज़्यादा होना चाहिए। एक्स डायरेक्शन में अगर यहाँ से चला है, तो ये जो प्लेट की लेंथ है उससे ज़्यादा या उसके बराबर होना चाहिए। तो जो हमारा एस एक्स है ये कितना होना चाहिए, या तो इससे ग्रेटर देन या इक्वल टू हमारा प्लेट के लेंथ के बराबर होना चाहिए। बोलो यहाँ तक कुछ भी डाउट है। और यहाँ पे देखो y डायरेक्शन में कितना चला है, y डायरेक्शन में d/2 से हमने फेंका है, यहाँ पे आके जब टच करके निकलेगा तो कितना चला है, sy हमारा d/2 डिस्टेंस चला है। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब हमको टाइम चाहिए, यहाँ पे देखो लेट टाइम t, हम मान लेते हैं कितना टाइम लिया इसको क्रॉस करने में, t टाइम लिया है। क्या x डायरेक्शन में हम लगा के टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा, यहाँ हमारे वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, कुछ दिया नहीं है। लेकिन अगर हम वो फार्मूला अपना इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड यहाँ पे लगाऊं y डायरेक्शन में, तो हमको मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि y डायरेक्शन हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, हमें एक्सेलरेशन पता है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो हम टाइम आराम से निकाल लेंगे। तो चलो फार्मूला लिखते हैं, एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ
ए वाई इंटू टी का स्क्वायर, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। एस वाई की वैल्यू हमारी कितनी है, d/2 इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना आया देखो, इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ ना, आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। देखो यार कितना इजी ये क्वेश्चन है, एक बार आप देख लोगे ना आराम से कर लोगे। यहाँ देखो टी से टी कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारा टी स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे एम डी बाई क्यू ई, टी का स्क्वायर है अंडर रूट देंगे तो टी इक्वल टू हमारा कितना निकल के आएगा, अंडर रूट एम डी बाई क्यू ई। हमसे जैसे ही ये टाइम हमको मिला, तो जितना टाइम वाई डायरेक्शन में कवर करने में ले रहा, बताओ यहाँ से आपने चले जितना टाइम वाई में ले रहा है वही टाइम तो एक्स में भी लेगा। ऐसा नहीं कि एक्स में ज़्यादा देगा वाई में कम, क्योंकि यहाँ पे निकल रहा है तो तभी दोनों टाइम साथ में यहाँ चला है और साथ में निकला है, ये दोनों साथ साथ हैं। टाइम के मामले में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो एक्स डायरेक्शन में भी हमारा टाइम कितना आया है, टाइम निकल के आया है हमारा रूट एम डी डिवाइडेड बाई क्यू ई। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब चलो, अब हमें क्या निकालना है, उसकी वेलोसिटी। यहाँ ध्यान से देखो, यहीं पे अब सारा खेला होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हमको करना है, एस एक्स। एस एक्स हमारा कितना होना चाहिए, एल के बराबर। अगर उसके बराबर भी हो गया तो मतलब क्रॉस कर ही जाएगा। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन हमारा क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, वी नॉट इंटू टी इक्वल टू एल, यही होगा ना। और वी नॉट ये हमसे क्या हुआ है, पूछा है टी की वैल्यू हमारी कितनी आई है, एम डी इंटू क्यू ई, यही आया है ना, इक्वल टू एल। जब इसका हम यहाँ से निकालेंगे, वी नॉट का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्यू ई ऊपर आ जाएगा, क्या निकल के आएगा, एल इंटू रूट क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू डी। समझ में आया कि नहीं। एल क्या है, प्लेट की लेंथ है, क्यू क्या है, चार्ज है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम है मास, और डी है दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। रट्टा मत मारिएगा, कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा, 1 मिनट के अंदर पूरा डिराइव कर दोगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी इसमें कुछ भी है नहीं। आप बताओ ना इसमें क्या मैंने नया, ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन में सारी चीज़ें कवर हुई हुई हैं। अगर आपको नहीं आता एक बार जाइए प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए, काइनेमेटिक्स देखिए, बताओ यार इसमें कुछ हम रॉकेट साइंस लगा रहे हैं, कुछ नहीं, एकदम बेसिक सा लगा रहे हैं। आप केवल कॉन्सेप्ट समझिए और फील करिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। 2 टाइप के हमने देख लिया, अब एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, तीसरे टाइप का, उसको लेते हैं। टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक एक करके हम सबको समझेंगे। अभी अगला टाइप देखो, कुछ नहीं है, सारा खेल वही है, फोर्स और एक्सेलरेशन निकालने का। बाकी तो हमसे कुछ भी पूछेगा हम उसको आसानी से निकाल लेंगे। ये हमारी प्लेट है, इस पे हम मान लेते हैं कितना चार्ज है, प्लस, नीचे हमारा है माइनस, ठीक। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, नोटेशन आप कुछ भी दे सकते हो। और इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ऐसे इसके बीच पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा कितना है, ई। अब यहाँ इसके नीचे से, यहाँ से मैं एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहाँ पे एक पार्टिकल यू वेलोसिटी से हमने क्या किया, यू वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, कितने एंगल पर, ये जो एंगल हमारा बन रहा है, एक लाइन में मिटा देता हूँ ताकि ये आपको दिखे यहाँ, ठीक। जो एंगल हमारा यहाँ बना रहा है, कितना बना रहा है, 37 डिग्री। इस एंगल से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, और ये पूरा किस में हो रहा है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में हो रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हमसे बोल रहा है ये सारी चीजें हमारी किस में है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का ही इफेक्ट है, इस बात को आप ध्यान रखना, ग्रेविटी फ्री स्पेस, ठीक। हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू, हमें यू की वैल्यू बताना है कि जस्ट इसको टच कर जाए जो ऊपर वाली प्लेट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ यू, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ यू सच दैट इट टचेस, ये क्या कर रहा है, जस्ट उसको टच कर रहा है, टचेस द अपर प्लेट, ये अपर प्लेट को जस्ट केवल टच कर जाए। आपको यू की वो वैल्यू बताना है कि किस वेलोसिटी से हम इसको प्रोजेक्ट करें। समझ में आया कि नहीं।
कुछ नहीं है, एकदम इजी सा है। हम इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के रिजल्ट को यूज करेंगे। चलो अब इसको समझते हैं। अब आप मुझे बताओ, जब हमने इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया, अगर इसको टच करना है तो मतलब ऊपर वाले प्लेट को जस्ट टच करके निकल जाए। क्वेश्चन में होता है कभी कभी कि टच करने वाला है, तो दोनों के लिए सेम ही होगा अप्रोच। तो इसको अच्छे से समझिए। मान लेते हैं जब हमने यहाँ से फेंका, यहाँ से आया, इसको ऐसे टच किया और फिर इस तरीके से नीचे इधर चला आएगा। रेंज के बारे में हम नहीं जा रहे हैं, हमसे मैक्सिमम हाइट पूछा है तो हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो ये हमारा आया है, देखो इस कलर से मैं ग्रीन वाले से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ। ये हमारा क्या है, एच मैक्स। यही तो हमारा मैक्सिमम हाइट यहाँ हुई कि नहीं, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारी, डी के बराबर। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बताना आप। ये पूरा हम प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज करने वाले हैं। अब आपको मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में एक फार्मूला बताया था। अगर मैक्सिमम हाइट हमारी है तो हम कैसे निकालते थे, एच मैक्स इक्वल टू क्या आता था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या आता था, 2g। वहां पे जी हमारा ग्रेविटी होता था, लेकिन इसके अंदर ग्रेविटी फ्री है तो हम कौन सा असर लेंगे, इफेक्टिव असलरेशन, जो हमारा इस फील्ड के अंदर असलरेशन आ रहा है। देखो सारी वैल्यू हमको पता है। मैक्सिमम हाइट डी तक जा सकता है, वो हमको पता है। यू हमसे पूछा जा रहा है। थीटा की वैल्यू 37 दे रखा है। किसी तरह अगर हमें जी इफेक्टिव मिल जाता तो हमारा काम हो जाता। तो चलो हम जी की वैल्यू किसी तरह निकालते हैं। तो कुछ नहीं, हमें पता है कि अगर हमारा कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करेगा, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यहाँ पे मोशन करेगा तो इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स। और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये एक है, इसका मास m, यहाँ हमने मास नहीं लिखा ना, इसका मास m है और चार्ज इसका q है। ये भी यहाँ पे आप नोट कर देना। ये कितना आएगा, q इंटू ई, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, समेशन ऑफ f इक्वल टू एम ए होता है कि नहीं। ये जी इफेक्टिव क्या है, हमारा असलरेशन ही तो आता था। तो यहाँ पे हम क्या, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे क्यू ई इक्वल टू एम ए, यहाँ हमारा ए क्या है, यही यहाँ पे हमारा जी इफेक्टिव है, जो नेट असलरेशन है, कितना निकल के आएगा, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बोलो आप। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा, असलरेशन निकालना। अब इसकी वैल्यू हम अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो एच मैक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, एच मैक्स की जगह पे हम डी, मैक्सिमम हाइट तो वही जाएगा ना, डी के बराबर इक्वल टू यू स्क्वायर, और क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर 37 डिग्री, साइन स्क्वायर 37 डिग्री यही है ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव की वैल्यू हमारी कितनी आई है, Q इंटू ई डिवाइडेड बाई एम। अब साइन 37 का वैल्यू कितना होता है, याद है, ए ट्रेंगल, नहीं याद है, मैंने काइनेमेटिक्स में पूरा आपको सिखाया था। ए अगर 37 है तो सामने वाला 3 4 5, और ऊपर इधर कितना आता है 53 डिग्री, इसको आप याद रखना। क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये वैल्यू आपको याद रहेगा, रटने की जरूरत नहीं है, इस ट्रायंगल को बस समझ लेना, सीधा यहाँ पुट कर देंगे। तो साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, 3/5, यही आएगा ना। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, डी इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन 37 की वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू इधर क्या है, क्यू ई बाई एम। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमको इधर केवल यू स्क्वायर चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, यू स्क्वायर इक्वल टू, एक मिनट पेन स्टक हो रहा है, हाँ सही हो गया। तो यू स्क्वायर इक्वल टू इधर हमारा क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या निकल के आएगा, ये देखो उल्टा हो जाएगा, इसका यही आएगा ना, जब हम यू स्क्वायर निकालेंगे, यू स्क्वायर हमारा क्या आएगा, 5/3 का होल स्क्वायर, देखो है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इंटू इंटू हमारा 2, ये 2 ऊपर आएगा ना, Q इंटू ई इंटू डी डिवाइडेड बाई क्या आएगा, M आया कि नहीं। अरे अरे नीचे वाले को d के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3/5 का हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, u इक्वल टू 5/3 का स्क्वायर है तो ये 5/3 बाहर आ जाएगा, अंदर हमारा क्या बचेगा, अंदर हमारा बचेगा 2QED डिवाइडेड बाई m। पहले बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं,
जो हमारी मिनिमम वेलोसिटी थी जिससे हमें प्रोजेक्ट करना था कितनी होगी, 5/3√2QED/m। रट्टा मत मारिएगा, कॉन्सेप्ट याद रखना। ये फार्मूला आपने काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन वहां पे देखा हुआ था। अगर इसी तरह रेंज पूछता तो रेंज भी निकाल देते फार्मूला लगा के। बस जैसे ही हमें नेट एक्सेलरेशन मिला तुरंत हम उसका यूज करके हमसे जो भी पूछेगा हम उसको निकाल देंगे। ये समझ में आया। अब चलो अगला टाइप का देखते हैं। चौथे टाइप का, एक अगले टाइप का क्वेश्चन ये कैसे पूछता है, ये कभी कभी दे देता है कि 1 मिनट लाइन सीधी कर देते हैं। एक हमारा प्लेट है, शांति से अरे समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ नहीं, जहां न समझ में आए वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देखना, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और कुछ भी मैंने ऐसा आपको नहीं बताया है कि रॉकेट साइंस, सब एकदम इजी चीजें हैं। बताओ यार, इससे सिंपल कुछ भी चीजें हो सकती हैं। एक्सेलरेशन निकालो, एक्स वाई डायरेक्शन में तो लो, अलग अलग लो, ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट केवल एक लाइन बना के इसके अंदर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरा मैं नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये हमारा कैसा है, ग्रेविटी फ्री है। अभी हम ग्रेविटी नहीं दे रहे हैं, ठीक। ये हमसे बोल रहा है कि यहाँ पे एक बॉब लटका हुआ है, यहाँ पे एक बॉब लटका हुआ है। अब ये बोल रहे हैं कि इसको हम कितना मिनिमम वेलोसिटी दें, ये हमारा ग्रेविटी फ्री में है, इसको हम कितना मिनिमम वेलोसिटी दें कि एक एक कंप्लीट सर्कल बना दें। समझ में आया कि नहीं? इसको हम कितना मिनिमम वेलोसिटी दें कि जो हमारा बॉब है वो इस डायरेक्शन में ऐसे मोशन करने लगे। याद आया मोशन इन वर्टिकल सर्कल, जब मैं सर्कुलर मोशन आपको सिखाया था वहाँ डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताया था। अगर इसका सेंटर ओ मान दे, कभी आर दिया रहेगा, या अगर इसका लेंथ एल दिया हो तो एल रखना। क्या पूछ रहा है, ये सारी चीजें हमारी किस में है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में। समझ में आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं करना है, फिर एकदम इजी, बिल्कुल मत टेंशन लो। वाई डोंट यू फेयर व्हेन आई एम हियर। आप टेंशन ना लो, आपके एग्जाम में सारा क्वेश्चन कराने की जिम्मेदारी मेरी। बस जितना मैं सिखा रहा हूँ उतना अच्छे से करते जाओ। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि आप नहीं कर पाओगे। देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज, ये सब क्वेश्चन है, वहां पे देखना यू भी ये सब की वैल्यू देगा। जो चीजें मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ यार, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एटलीस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। आप देखो कि कितना अच्छा मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। इंडिया की जो टॉप कोचिंगें हैं, अगर कोई आपका फ्रेंड वहाँ पे स्टडी कर रहा हो, आप जाके देख लेना, जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उनसे बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको चेक करना है, आप PYQ उठाइए, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि आप उसको सॉल्व ना कर पाओ। और जो यार आपके फ्रेंड लोग हैं जो अच्छी कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते फीस की वजह से, उनको ये शेयर करिए। फिजिक्स की मैं गारंटी दे रहा हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आपको पता होगा अभी जो 11th में जितना चैप्टर मैंने कवर किया था, जो नीट और जेई का एग्जाम हुआ था, वो सारे क्वेश्चन मेरे नोट से ही आए हुए थे। चलो अब इस क्वेश्चन को करो, ट्राई करिए पहले खुद से। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं करा रहा हूं। और देखिए कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुई है। क्या बोल रहा है कि इस बॉब को हम कितना मिनिमम वेलोसिटी दें कि एक एक कंप्लीट सर्कल में मूव करे। तो आपको याद होगा मोशन इन वर्टिकल सर्कल, उसको मैं यहाँ पे आपको इमेजिन करा रहा हूँ। ये हमारा क्या होता था, अगर हमारा कोई बॉब होता था, याद आया, अगर एक बॉब होता था, इसको हम कितना मिनिमम वेलोसिटी दें कि एक कंप्लीट एक सर्कल में घूमे। वहां पे मैंने पूरा डेरिवेशन कराया था, अगर आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके सर्कुलर मोशन में मोशन इन वर्टिकल सर्कल, या आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए मोशन इन वर्टिकल सर्कल बाय योगेश सर या बाय अस्पाई ट्यूटोरियल, आपको वो चीजें मिल जाएंगी। तो इस पे हमें 2 पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होता था, जो हमारा यू मिनिमम चाहिए होता था। ये हमारा कितना मिनिमम वेलोसिटी से फेंकते थे, कोई एक कंप्लीट सर्कल में घूमे, √5GR, इसका पूरा वहां पे मैं आपको दिखाया था। और अपर वेलोसिटी कितनी होती थी, अगर यहाँ पे जो हमारा होता था u, ये हमारा कितना आता था वेलोसिटी, √GR। आर हमारा क्या था, इसका रेडियस, जिस रेडियस में घूम रहा है।
याद है कि नहीं? इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ ग्रेविटी फ्री बोल रहे हो, आप जी ले रहे हो। यार मैं वहां पे ले रहा था जब जी था, यहाँ पे मैं जी की जगह जी इफेक्टिव लूंगा। जी हमारा क्या था? असेलरेशन होता था। तो हम इसका असेलरेशन निकाल लेते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब आप मुझे बताओ, जब ये बॉब यहाँ पे है तो इसका कुछ मास है कि नहीं? इसका यहाँ पे मैंने नहीं डाला क्या क्वेश्चन में? इसका मास m और इस पे चार्ज q है। अब आप मुझे बताओ, अगर ग्रेविटी होता तो mg लगता, इसलिए मैं ग्रेविटी फ्री किया हूं। अभी आगे ग्रेविटी भी लेके दिखा देंगे। तो अगर अभी हमारा ग्रेविटी नहीं है तो हमारा फोर्स कितना आएगा? F इक्वल टू क्यू ई, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, समेशन ऑफ F इक्वल टू एम ए, यहाँ से A इक्वल टू क्यू ई बाई एम, डायरेक्ट मैं उसको लिख रहा हूँ। और जो ए हमारा ए आया है यही हमारा जी इफेक्टिव है। इफेक्टिव एक्सेलरेशन हमारा कितना है? तो हम यू मिनिमम की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यू मिनिमम हमारा कितना निकल के आया? रूट, यही सारा चीज सब कुछ हो जाएगा। 5 इंटू एक्सेलरेशन हमारी कितनी है? Q इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू आर। इस मिनिमम वेलोसिटी से हम अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को फेंकेंगे तो ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल मूव करेगा। समझ में आया कि नहीं? रट्टा मत मारिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए, आप इसको आसानी से कर लोगे। अब चलो हम इसी क्वेश्चन को फिर से लेते हैं, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बी। अब हमें कह रहा है कि इफ ग्रेविटी इज देयर, इफ ग्रेविटी इज प्रेजेंट, तब हमको बताना है कि यू मिनिमम कितना होगा। इफ ग्रेविटी इज प्रेजेंट, तब हमको यू मिनिमम बताना है। सब चीजें वही हैं। तो चलो फटाफट बना देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ नहीं, अब तक तो आप एकदम मास्टर हो गए होंगे। देखो फिजिक्स एकदम इजी सब्जेक्ट है, बिल्कुल प्रेशर मत लिया करिए। आराम से चीज़ों को फील कर करके समझिए। बेसिक सी मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ हूँ। मैथमेटिकल टूल जब मैंने फिजिक्स यूट्यूब पे चालू किया था, आप जाके एक बार उसको देख लेना, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या है? एक बॉब है, ठीक। किस वेलोसिटी से फेंकें कि ये हमारा एक कंप्लीट सर्कल पूरा करे। अभी हमारा ग्रेविटी प्रेजेंट है, इसका मास m है और इस पे चार्ज q है। हमको क्या बताना है? u मिनिमम बताना है। कब? जब एक एक कंप्लीट सर्कल मूव करे। तो अभी भी हमारा √5 g r ही रहने वाला है। बस हमें g इफेक्टिव चाहिए। तो चलो हम इसको एनालिसिस करते हैं। अब जब एक टॉप मोस्ट पॉइंट पर इस पे एक फोर्स आएगा F, इलेक्ट्रिक फोर्स, कितनी वैल्यू आएगी? Q इंटू ई। और हमारा क्या आएगा? इसका अगर मास m है, अगर ग्रेविटी प्रेजेंट है, तो इसका वेट भी आएगा कि नहीं? इसका वेट भी आएगा। कितना वेट आएगा? m इंटू जी। तो अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समेशन ऑफ F इक्वल टू एम ए करें, तो यहाँ पे हमारा नेट फोर्स कितना है? m इंटू जी प्लस क्यू इंटू ई। जी हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इक्वल टू m इंटू ए हमको चाहिए जो नेट एक्सेलरेशन है। यहाँ जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो इसके लिए जो हमारा नेट एक्सेलरेशन होगा उसी की वैल्यू पुट करेंगे। हम स्मॉल m से डिवाइड कर देते हैं, क्या मिलेगा? जी प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। और यही हमारा क्या हुआ? जी इफेक्टिव। समझ में आया कि नहीं? अब हमसे यू मिनिमम पूछा हुआ है, नीचे से फेंका जा रहा है। तो यू मिनिमम की हमारी वैल्यू कितनी आएगी? यू मिनिमम √5 g r। तो √5 g इफेक्टिव हमारा कितना है जो हमने यहाँ निकाला है? कितना निकल के आया है? g प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, यही है ना, इंटू आर। आर इसका क्या है? जिस रेडियस में ये घूम रहा है। एक मिनट, पेन स्टक हो गया। हाँ आया ना सही? ये हमारा इसका रेडियस आर है। इस मिनिमम वेलोसिटी से हम फेंकेंगे, अगर ग्रेविटी प्रेजेंट रहेगा तो इतना वेलोसिटी देंगे तभी वो एक कंप्लीट सर्कल मूव करेगा। पहले बताओ एक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको ना समझ में आया हो। कितना इजी क्वेश्चन आप देखो। और लोग इस क्वेश्चन पे आप देखना इतना डिफिकल्ट वे में समझाते हैं, बुक में इतना डिफिकल्ट एक्सप्लेन किया कि आपको समझ ही में नहीं आएगा। इसलिए मैं एकदम सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ। जब भी मोशन इन चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, आप सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना। इसके बाद जो प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन या पेंडुलम, अभी एक पेंडुलम देखे टाइम पीरियड पूछता, तो T इक्वल टू 2 पाई रूट एल जी इफेक्टिव,
जी इफेक्टिव की हम क्यू ई बाई एम डाल देते तो हमें उस पेंडुलम का टाइम पीरियड भी निकल के आ जाता। तो पहले एक्सेलरेशन निकालना, वही हमारा इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा, जी को उससे रिप्लेस कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखो एग्जाम में कैसे पूछेगा, जी की वैल्यू पता है आपको, इसका क्यू की वैल्यू दे देगा, मानो 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम, मास दे देगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, रेडियस दे देगा और यू मिनिमम पूछ लेगा। तो कॉन्सेप्ट पता रहेगा, आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट इसको करेंगे जो हमने अभी सीखा। देखते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो वीडियो को पॉज करिए और इसे आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं सॉल्व कर रहा हूं और देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हुई। तो देखो ये कह क्या रहा है, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास 10 मिलीग्राम मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड इंटर्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्या पूछ रहा है, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड। जो हमने अभी किया पूरा वही है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं। ये हमें क्या दिया, एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये हमारा मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे एक चार्ज मूव करना चालू किया, ये है हमारा एक चार्ज, जो मान देते हैं इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से चालू किया। यहाँ पे जो v नॉट की वैल्यू दिया है, ये देखो कितना है, 1000 मीटर पर सेकेंड, और यही x डायरेक्शन में है 1000 मीटर पर सेकेंड। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, E की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम। आगे हमें मास कितना दिया हुआ है, अगर इसका मास m और इस पे चार्ज q है, तो मास की वैल्यू 10 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम। अगर इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर -6 kg, क्योंकि 1/1000 में ग्राम होता है, और 1000 1/1000 इंटू 1/1000 तभी तो kg होगा, तो 10 की पावर -6। और क्या है, क्यू चार्ज है हमारा 2 माइक्रोकूलम। देखो जब भी क्वेश्चन आए पहले डेटा जो दिया हुआ है एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देना। एग्जाम में लोग जल्दबाजी में यूनिट कन्वर्ट करना भूल जाते हैं और क्वेश्चन आता हुआ भी उनसे गलत हो जाता है। इसलिए पहले आप उसको कन्वर्ट कर देना और देख लेना कि क्या पूछ रहा है, ठीक। अब ये समझ में आया कि नहीं? अब आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बताना है कितने टाइम बाद, 10 सेकेंड बाद ये कहाँ पे गया। तो हम किसी भी एक डायरेक्शन में मान लेते हैं, मान लेते हैं हमारा जो पार्टिकल है ऊपर या नीचे किधर भी मान लेते हैं, मान लेते हैं चलो ऊपर की तरफ जा रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, कुछ इस तरीके से मूव करेगा कि नहीं, बिल्कुल इस तरीके से मूव करेगा। तो हम चलो एक एक करके निकालना शुरू करते हैं। अगर हमारा जब यहाँ आया इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पे एक फोर्स लगेगा कि नहीं, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पे एक फोर्स आएगा। और अगर ए चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ इक्वल टू हमारा क्यू ई होगा। समेसन ऑफ एफ इक्वल टू हमारा होता है एम इंटू ए। यहाँ से एक्सेलरेशन ए की वैल्यू हमारी निकल के आएगी क्यू ई बाई एम। अब आप ध्यान से बताओ, जो मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट सिखाया था क्वेश्चन, ये हमारा किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, वाई। एक्स डायरेक्शन में क्या है, हमारा कांस्टेंट है वेलोसिटी। तो अगर हमारा एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, तो ए एक्स इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन हमारा किधर आया, क्यू ई बाई एम। समझ में आया कि नहीं? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलो एक एक करके हम निकालते हैं। देखो ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, इधर हमारा 2D में मोशन कर रहा है एक्स और वाई, तो हमको एक्स और वाई में निकाल के फिर उनका रिजल्टेंट लेना है। याद है ना, ये नहीं कि आप एक निकाल देना। देखो 2D में मोशन कर रहा है, मानो इस पॉइंट पे आया है, तो यहाँ पे हमको भी एक्स भी चाहिए और भी वाई भी चाहिए। 10 सेकंड में मान लेते हैं हमारा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आया है। तो चलो एक एक करके निकालते हैं। इधर मैं क्या ले लेता हूँ, एक्स, और इधर वाई। अब देखो जब चार्ज पार्टिकल इंटर किया यू एक्स, यू एक्स हमारा क्या है,
1000 मीटर पर सेकेंड, यही है ना। एक्स डायरेक्शन में इंटर किया है, वाई डायरेक्शन में कुछ है, कुछ नहीं, ये हमारा जीरो है। अब हमारा एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या रहने वाली है, वो हमारी कांस्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि ए एक्स हमारा यहाँ पे जीरो है और ए वाई हमारा क्या है, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, यही है ना। अब चलो हम देखते हैं कि हमारा वी एक्स कितना आया है आफ्टर 10 सेकेंड बाद। टी इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक ये मूव किया है, टी इक्वल टू 10 सेकेंड। तो यहाँ से अगर हमें वी वाई चाहिए तो वी वाई इक्वल टू क्या आएगा हमारा, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो यहाँ पे यू ए तो वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, वी वाई की वैल्यू हमारी यू एक्स और इसकी वैल्यू है, सॉरी ये वी एक्स है ना, यहाँ पे इसको सही करना, जल्दबाजी में वो हो रहा है। ये है हमारा वी एक्स, ये भी है वी एक्स। ये हमारा कितना निकल के आएगा, 1000 मीटर पर सेकेंड। एक्स डायरेक्शन में 10 सेकेंड बाद कितनी वेलोसिटी रहेगी, 1000 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से भी देखो सेम आंसर आया है। अब हम वाई डायरेक्शन में निकालते हैं। वाई डायरेक्शन में हमारा वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पे जो हमारा वी वाई इक्वल टू निकल के आएगा असलरेशन वाई डायरेक्शन में क्यू ई बाई एम इंटू टी। तो चलो वी वाई इसकी वैल्यू पुट करते हैं। कितनी वैल्यू है, क्यू की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम, 2 इंटू 10 के पावर माइनस 6। ई की वैल्यू हमारी कितनी है, ई की वैल्यू है 10 के पावर 3, यही है ना, 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाई एम। एम हमारा मास 10 मिलीग्राम, 10 इंटू 10 के पावर माइनस 6 कितने टाइम तक गया है, 10 सेकेंड तक, यही गया है ना। तो यहाँ से हमारा वी वाई की वैल्यू निकल के आई, कितनी निकल के आई है वी वाई, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व किया है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप सॉल्व करके वेरीफाई करना, निकल के आएगा 2000 मीटर पर सेकेंड। तो ये जब हमारा यहाँ पे आया है, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक वी एक्स है और एक वी वाई है। देखो यहाँ पे ऐसे है, इधर है हमारा वी वाई, इधर है हमारा वी एक्स। अगर एंगल पूछता था हम उसको भी निकाल देते। ये जो हमसे वेलोसिटी पूछा है ना, वो ए भी पूछा है, वेलोसिटी भी। इसका एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। जो ए वेलोसिटी हमारी पूछी है, कौन सी वेलोसिटी पूछी है, ए वेलोसिटी भी जो पूछा है। तो वेलोसिटी भी हमारा क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो वेलोसिटी भी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, v इक्वल टू हमारा वी एक्स की वैल्यू है 1000 का स्क्वायर और वी वाई की वैल्यू है 2000 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो भी नेट है वो हमारा निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, अगर हम 1000 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हमारा जो बचेगा कितना, 1000 इंटू रूट 5 मीटर पर सेकेंड। जो नेट वेलोसिटी 10 सेकेंड बाद पार्टिकल की निकल के आएगी, 1000 रूट 5 मीटर पर सेकेंड आएगी। देखो आज का लेक्चर पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन पे है, मोशन इन 2 डायमेंशन, एक्स वाई का सेपरेट निकालो फिर उनका रिजल्टेंट दे दो। अगला हमसे क्या पूछा है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। तो चलो डिस्प्लेसमेंट भी बताते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए करते हैं, तो 10 सेकेंड में x में कितना गया है और y में कितना गया है उसको भी कैलकुलेट कर देते हैं। तो चलो पहले हम किस में करते हैं, x में, और इधर y में। x में हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट गया, एस एक्स इक्वल टू हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन अगर हमारी कांस्टेंट है तो क्या होने वाला है, यू एक्स इंटू टी, यही होगा ना, यू एक्स इंटू टी। तो एस एक्स हमारा निकल के आएगा, यू एक्स हमारी कितनी है 1000 और टी की वैल्यू हमारी कितनी है 10। तो यहाँ से हमारा एस एक्स निकल के आएगा 10,000 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये मीटर है ना, तो ये हमारा यूनिट निकल के आया 10,000 मीटर। एक्स डायरेक्शन में ये हमारा कितना मूव किया है, 10,000 मीटर। यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब चलो वाई डायरेक्शन, अगर ये यहाँ पे आया है, ये वाई डायरेक्शन में कितना मूव करा है उसको हम निकालते हैं। वाई डायरेक्शन यहाँ से हमने एक्स में निकाल लिया है, तो वाई डायरेक्शन के लिए हमारा क्या होगा, एस वाई इक्वल टू न्यूटन सेकेंड, सॉरी इक्वेशन जो था इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड, यू वाई यही था ना, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का होल स्क्वायर। यू वाई की वैल्यू जीरो है, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। एस वाई इक्वल टू हाफ
एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है, क्यू ई बाई एम, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ एक बार पुट कर देते हैं, क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो चलो वाई डायरेक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, हाफ क्यू हमारा कितना है 2 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 10⁻3, मास कितना था 10 मिलीग्राम, 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू टाइम टी का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हमारा कितना निकल के आएगा, एस वाई देखो एस वाई हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा, इसको सॉल्व करने पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है, लिखते हैं वैल्यू ताकि टाइम बचे, 10,000 मीटर। ये हमारा x में आया और ये हमारा y में आया, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट तो नेट चाहिए इस पॉइंट पर। ये देखो हमने y का निकाला, इधर x का निकाला, लेकिन हमको नेट चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, इधर है हमारा एस वाई और इधर है हमारा एस एक्स। हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, ए चाहिए एस, जो इनका रिजल्टेंट आएगा। तो इनका रिजल्टेंट हमारा कितना आएगा, एस इक्वल टू रूट एस वाई स्क्वायर प्लस एस एक्स स्क्वायर। तो चलो एस इक्वल टू दोनों का हम स्क्वायर रूट करके अंडर रूट दे देंगे, 10,000 का होल स्क्वायर प्लस 10,000 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे एस इक्वल टू हमारा कितना निकल के आएगा, 10,000 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा √2 मीटर। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट निकल के आया 10,000 √2 मीटर। तो कितना इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। कुछ नहीं करना है फिजिक्स में, अगर आप 12th को लेके डर रहे हो आप बिल्कुल मत डरिए। आपको फिजिक्स में इतने इजी वे में सिखाऊंगा कि आपको कहीं भी कुछ भी डिफिकल्टी नहीं लगेगा। बस जितना मैं सिखा रहा हूँ आप उतना पूरा सीखिए, क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब जितना आज मैंने सिखाया इसको आप एक बार पहले खुद से ट्राई करना, जो मैंने 4-5 टाइप के क्वेश्चन कराए आपको, इसके बाद एक ये आपको क्वेश्चन कराया, इसके बाद आप PYQ में जाइए, देखिए इस टॉपिक पे भर भर के क्वेश्चन आए हैं और आपके बोर्ड में भी हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। और आप अगर इसको तैयार करोगे आपका प्रोजेक्टाइल मोशन भी तैयार हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। फीडबैक देके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लग रहा है या इसमें और क्या इम्प्रूव की ज़रूरत है। अगर आप हमारे चैनल से फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं बेफिक्र हो कि आप स्टडी कीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ फिजिक्स में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। चाहे आप कोई भी बोर्ड हो, आपका स्टेट बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो या आप जेई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट एग्जाम के लिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आपको यकीन ना हो, अभी जो जेई और नीट का हुआ था 2024 में एग्जाम, आप जाके देख लेना, क्लास 11th में मैंने जितना टॉपिक कवर किया था उसमें से सारे क्वेश्चन हमारे नोट से ही आए थे। और मैं अभी बोल रहा हूँ आगे आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उसमें से सारे क्वेश्चन जितना टॉपिक मैं कवर करूंगा वो उसी नोट से आने वाले हैं। तो आप पेशेंस के साथ पूरा देखिए, आपके डेफिनेटली एक अच्छी रैंक आ जाएगी। जितना मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ वो सीखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, PYQ सॉल्व कीजिए, उससे ज़्यादा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और यार इतना मेहनत से मैं एक कंटेंट इतना अच्छा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप देख रहे हो तो अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर कीजिए, ताकि हर कोई देखो, इस चैनल का मेरा मोटो है कि जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, पैसे देखो अभी कोचिंग का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, हर कोई महंगी कोचिंग में नहीं जा सकता, तो उनके लिए मैंने एक चैनल चालू किया है कि उनको एक क्वालिटी एजुकेशन, जिसका मैं देखो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, यहाँ पे रट्टा नहीं मरवाता, आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, आप कॉन्सेप्ट सीखिए, एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर दोगे। तो मनी उसके लिए कोई भी ये नहीं होगा, पैसा नहीं है नहीं स्टडी कर पाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट को ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर उसको कुछ और हेल्प चाहिए, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जीमेल आईडी है, वहाँ पे आप मेल करिए, मैं उससे पर्सनली कनेक्ट होऊंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।